Welcome students. Today I am going to discuss with you all about लेज़र वेल्डिंग। लेज़र वेल्डिंग एक वेल्डिंग टाइप में अंदर आता है, जैसे न्यूअर वेल्डिंग के टाइप में आता है। पिछले जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का दो टॉपिक था, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। लेज़र वेल्डिंग एक न्यूअर वेल्डिंग के टाइप में आता है। ओके, तो देखेंगे वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग में क्या क्या है, क्या इक्विपमेंट्स है, प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या है, सब आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लेज़र वेल्डिंग से शुरू करने से पहले बात करते हैं लेज़र की। तो व्हाट इज़ लेज़र? द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन by the stimulated emission of रेडिएशन। तो चलिए देखते हैं कि सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, रेडिएशन। तो लाइट तो जनरली पता है, जो लाइट होता है, ठीक है, जो फोटोन कणा होता है, ठीक है, वो फोटोन कणा का फोटोन पार्टिकल्स जो होते हैं, फोटोन पार्टिकल्स से जो एनर्जी रिट्रैक्ट होता है, एनर्जी जो निकलता है, ठीक है, एनर्जी जो छोड़ता है, रिलीज़ करता है, उसी को हम बोलेंगे लाइट। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे लेज़र में, लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है, लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको स्टिमुलेट किया जाता है एक फोकस्ड बीम के ज़रिए। एक फोकस्ड मतलब एक रास्ता, एक वे, एक रास्ते के ज़रिए एक सही से उसको फोकस्ड किया जाता है कोई भी पार्ट के ऊपर, कोई भी मतलब जगह के ऊपर, प्लेस के ऊपर, ठीक है, जो उससे जो रेडिएशन क्रिएट होता है, तो उसमें जो हीट जनरेट होता है, उसी से मेटल पिघलता है या फिर बर्न हो जाता है। जैसे अगर कोई भी हमको पता है कि जैसे कि कोई भी एटम को अगर उसको एक्साइट करना हो, या फिर उसको एक्साइट करते हैं, कोई भी एटम को अगर एक्साइट करते हैं, तो क्या होगा, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या, वो भी एक्साइट होंगे, वो भी, उसमें भी इंटरनल एनर्जी जनरेट होगा। तो वो जनरेट होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे से टकराएंगे, जितना टकराएंगे, एटम्स टू एटम जितना टकराएंगे, ठीक है, उतना इंटरनल एनर्जी जनरेट होता जाएगा, उतना एनर्जी जनरेट होता जाएगा, फिर रिलीज़ होता जाएगा। तो जो एनर्जी जनरेट होगा एटम से टकराने के कारण, ठीक है, तो क्या डिस्कस किए, कोई अगर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराने के कारण जो भी, अगर मानिए कोई एटम को अगर एक्साइट करते हैं, उसको अगर हीट देते हैं, या फिर उसको एक्साइट किया जाता है किसी बाय एक्सटर्नल मीन्स, तो जो उसके अंदर जो जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एक्साइट होंगे, वो भी वायलेंट होंगे। तो वो वायलेंट होंगे, वो एक्साइट होंगे, तो फिर क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में, उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स जितना होंगे, अंदर में जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे। तो क्या होगा, फिर एक हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो उसमें से जो उसको वो एनर्जी को एक फोकस्ड वे में स्टिमुलेट किया जाता है, एक स्टिमुलेट किया जाता है फोकस्ड वे में। मानिए एक एनर्जी जनरेट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, एक मतलब वे में, एक रास्ते में, एक बराबर तरीके से एक फोकस्ड किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, इसको बोलेंगे स्टिमुलेटेड, ठीक है। तो फिर एक जगह में जहाँ पे जाकर फोकस्ड होकर ये जो लाइट फोकस्ड होकर जो स्टिमुलेट होकर जहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे फोकस्ड होकर जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिएशन क्रिएट हो रहा है। रेडिएशन क्रिएट होने के कारण हीट जनरेट हो रहा है, जो कि मेटल को जो जहाँ पे पड़ रहा है, जहाँ पे फोकस्ड हो रहा है, जो फोकस्ड एरिया का मेटल को पिघला दे रहा है, मेल्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर प्रीवियस एक सभी को पता होगा, उसमें जब हम जाते हैं एक टॉपिक के ऊपर या फिर डिस्कस करते हैं, जैसे कि पता है कोई भी लेंस, अगर जो हम लोग बचपन में जो यूज़ करते थे, कोई भी लेंस होता था, उसमें क्या करते हैं, सूरज की रोशनी के अंदर लाते थे लेंस को, और नीचे एक पेपर रखते थे, कोई भी पेपर रखते थे। तो क्या करते थे, जो सूरज का सन का जो लाइट है, उसको लेंस के ज़रिए उसको फोकस्ड किया जाता था पेपर के ऊपर। तो क्या होता था, पेपर थोड़ी देर बाद
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं, कुछ सेकंड बाद या फिर आधा मिनट बाद क्या होता था, यहाँ पे बर्न होना शुरू कर देता था। तो यही एक प्रोसेस, यही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल से ये काम करता है कि इसको अगर जो लाइट होता है उसको स्टिमुलेट, पहले एम्पलीफाई किया जाता है, उसके बाद स्टिमुलेट किया जाता है, सही तरीके से एक रास्ते में फोकस्ड किया जाता है, एक जगह में फोकस्ड किया जाता है, एक बीम की तरह। बीम मतलब फोकस्ड बीम मतलब एक कोई भी एक बीम, जैसे कि मानिए इसको अगर एक लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइट आ रहा है, ठीक है, कोई भी लाइट आ रहा है, इसको अगर एक जगह में कंसंट्रेट करना है तो उसको एक बीम क्रिएट होता है, ठीक है, एक बीम क्रिएट होता है, उसको ही बीम बोलेंगे, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर एक बीम के जरिए एक जगह में फोकस्ड हो रहा है। तो ये पेपर यहाँ पे बर्न होता है, ठीक है, बर्न होने का वैसे ही मेटल क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्न हो रहा है। तो दोनों का प्रिंसिपल सेम है। जो लाइट है, लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको स्टिमुलेट, सही तरीके से फोकस्ड किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन क्रिएट होता है, जहाँ पे फिर एक हीट जनरेट होता है। तो हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन को एक जगह में फोकस्ड करने के बाद जहाँ पे रेडिएशन क्रिएट होता है, रेडिएशन के ज़रिए हीट जनरेट होता है, हीट के ज़रिए क्या है, मेटल पिघलता है और फिर मेटल को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो यूज़ करेंगे इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ करेंगे, देखें तो पहले यूज़ करेंगे लेज़र मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कैम, दैट इज़ अ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई सीएनसी के ज़रिए इसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको कैड, जैसे कैड मतलब पार्ट को अगर प्रॉपरली डिज़ाइन करने के बाद ही लेज़र अप्लाई किया जाता है, तो उसको इसके लिए कैड यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे इनर्ट गैस, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे फिलर मटेरियल। तो फिलर मटेरियल लास्ट में जो बताया, फिलर मटेरियल चाहिए भी होता है, नहीं भी चाहिए होता है, ठीक है। अगर छोटा छोटा पार्ट हो, बहुत ही जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो, उसमें ज्वाइन करना होता है, तो फिलर मटेरियल ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। अगर जैसे बड़ा कोई पार्ट हो या फिर कोई भी हैवी प्रोडक्शन या फिर मास प्रोडक्शन के काम में आता हो, उस जगह में ये लेज़र वेल्डिंग अपने आप से मतलब दोनों मेटल को पिघला के ही प्लास्टिक स्टेज में ले जाके ही उसमें वेल्ड करा देता है, ठीक है। दिस द मेन प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द लेज़र वेल्डिंग प्रोसेस ऑकर्ड और हैपेंड। तो पता चल गया कि जैसे मैं अभी बताए ये कैसे मैंने काम करता है, कैसे ये इसका वर्क करता है। तो ये इक्विपमेंट्स हैं, दीज आर द इक्विपमेंट्स ऑफ लेज़र वेल्डिंग। तो देखते हैं इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेज में देखेंगे तो देखा जाएगा कि ये बहुत सारा जगह में ये लेज़र वेल्डिंग यूज़ होता है। बहुत सारा जगह मतलब जहाँ इंट्रिकेसी ऑफ ज्वाइनिंग है, मानिए कहाँ कहीं पे ह्यूमन हैंड्स पहुँच नहीं रहा है, ठीक है, कहीं पे ह्यूमन हैंड्स पहुँच नहीं रहा है, तो उस जगह को जाके ये वेल्ड कर सकता है, छोटे छोटे कॉर्नर में जाके वेल्ड कर सकता है, ठीक है। ये हैवी मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है, रोबोटिक आर्म के ज़रिए यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पे ह्यूमन के ज़रिए, मनुष्य के ज़रिए वेल्ड नहीं हो पाता है, ह्यूमन हैंड से वेल्ड नहीं हो पाता है, वहाँ पे ये कर सकता है, संभव कर सकता है वेल्ड, ठीक है। अब बहुत छोटा छोटा पार्ट्स को भी ये वेल्ड कर सकता है, ठीक है। और क्या है, इसमें फास्टर इन प्रोसेस है, ठीक है, वेल्ड करने में बहुत फास्ट है ये। और मतलब क्वालिटी ऑफ वेल्ड क्रिएट करता है, एक क्वालिटी ऑफ वेल्ड ये क्रिएट करता है, कोई भी मानिए एक बढ़िया क्वालिटी का वेल्ड ये जनरेट करता है, ठीक है। और फिर देखा जाएगा तो फिर आते हैं डिसएडवांटेज में आते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज, बेसिकली इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में देखा जाएगा तो जैसे कि ये सबसे पहले वही बात आता है कि ये हाईली कॉस्ट इक्विपमेंट्स है, ठीक है, बहुत ही कॉस्ट का इक्विपमेंट्स है ये, बहुत ही मेंटेनेंस कॉस्ट का ज़्यादा होता है, कोई ब्रेक डाउन हो चाहे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, ज़्यादा होता है मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होने के कारण और बराबर ऑपरेट करना होता है, इसीलिए हाईली स्किल्ड पर्सनल का ज़रूरत होता है, हाईली स्किल्ड कोई भी मतलब वर्कर हो चाहे
कोई भी इसको चलाता हो, ऑपरेट करता हो, ऑपरेटर का ज़रूरत होता है, ठीक है। और बस यही सब इसका डिसएडवांटेज लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशन और भी एक है, जैसे कि ये करीबन 20 मिलीमीटर तक का ही ये वेल्ड कर सकता है, लिमिटेशंस इसका यही है। तो ये दीज आर द लिमिटेशंस। और एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन जो है इसका कि रोबोटिक आर्म के ज़रिए आप हाई प्रोडक्शन मेथड के जरिए लिए यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक आर्म के ज़रिए हाई प्रोडक्शन मेथड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हाई प्रोडक्शन एरिया हो, कोई भी जहाँ पे मैस प्रोडक्शन हो रहा हो, एक सीरीज़ में प्रोडक्शन हो रहा हो, तो आप वहाँ पर रोबोटिक आर्म के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हर एक मतलब जॉइंट को ये इजीली वो हैंडल कर लेता है। कोई भी पार्ट हो, कहीं भी नीचे कॉर्नर में, यहाँ पे ह्यूमन्स के मतलब इतना पॉसिबल होता नहीं है। जैसे कि व्हीकल बेसिकली ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए बहुत ही बेटर है, बहुत ही मतलब एप्लीकेबल है। वहाँ पे सब जगह में ऑटोमोटिव कंपनी में ये अप्लाई होता है अभी तक, ठीक है। तो ये न्यूअर वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। पता चल गया कि ये आपका नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि बताया कि ये लाइट को एम्पलीफाई करने के बाद उसको स्टिमुलेट किया जाता है, उसके मदद से जो रेडिएशन निकलता है उसी से हीट जनरेट होता है, ठीक है। वो हीट से वो मेल्ट होता है वेल्डिंग पूल, और फिर वेल्ड जॉइंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये पता चल गया। देखिए हम डिस्कस किए कि जैसे बचपन में यूज़ किए थे, कोई भी अगर लेंस से अगर सूरज की रोशनी को या फिर सन लाइट को अगर फोकस्ड करे किसी पेपर के ऊपर, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बर्न होता जाएगा। तो दिस इज़ द मेन प्रोसेस एंड इट्स बोथ आर सिमिलर एंड एक ही प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। तो दीज आर द इक्विपमेंट्स, लेज़र मशीन चाहिए, कैम चाहिए, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर डिज़ाइन, इनर्ट गैस एंड फिलर मटेरियल, ओके। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन का बात कर दिए, डिस्कस कर दिए। तो इस शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस किए। अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न होगा, कहीं पे पूछना होता है, कमेंट में पूछिए ज़रूर से किया यहाँ पे आप क्या डिस्कस किए थे, इस जगह में मतलब समझ में नहीं आया, उस जगह में, तो फिर हम फिर से वो बात करेंगे, फिर से आपको समझाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगा। थैंक यू सो मच।